आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सिजेरियन डिलीवरी के बाद में पीठ में, कमर में, सिर में और पेट में किन किन वजहों से दर्द होते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होते हैं, इसकी जानकारी दी थी। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी है, फिर भी मुझे ये सभी दर्द क्यों होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आज के इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के समय में प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या तकलीफ़ें उससे आती हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या क्या उपाय अपनाने होते हैं, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनकी डिलीवरी अभी होने वाली है या जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको कैल्शियम, आयरन इस तरह के सप्लीमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय इन विटामिन्स की आपको एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त आवश्यकता है, क्योंकि आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है तो आपको विटामिन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। आपके शरीर में उस चीज़ की कमी न हो जाए और बच्चे का भी जो ग्रोथ है वो अच्छा हो। जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो पहले के समय जब बड़े बुजुर्ग थे तब से ये होता आया है कि जिनकी डिलीवरी होती है उनका खान पान जो होता है वो विशेष प्रकार का होता है। फिर वो किसी भी सिटी से बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, जिनकी डिलीवरी होती है उनके लिए विशेष तरह का व्यंजन तैयार किया जाता है, ताकि उनके शरीर में डिलीवरी के प्रोसेस और प्रेगनेंसी के दौरान जो कमियां आ गई हैं उन्हें रिकवर किया जा सके। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हमें किसी चीज़ की उतनी जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर हमें सप्लीमेंट दे करके अपना फ़र्ज पूरा कर देते हैं, वो पूरी बात हमें नहीं बताते हैं। उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, उनके पास हज़ारों पेशेंट होते हैं। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में अभी भी रहते हैं तो उन घरों में अभी भी ऐसा होता है कि जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनके लिए विशेष तरह का व्यंजन तैयार किया जाता है, ताकि वो जो कमजोरी आ गई है उसे रिकवर किया जा सके। जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट डिलीवरी के बाद में देते हैं वो अतिरिक्त होता है, यानी कि जो आप खाएं पिएंगी उससे ज़्यादा, यानी आपको ज़्यादा कमजोरी हो चुकी है और उसी को रिकवर करने के लिए, जैसे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कुछ खाने पीने के लिए भी सजेस्ट कर देते हैं। जैसे हमें कमजोरी है तो हमें कहा जाता है कि चलो भाई जूस पी लो। जब बुखार आता है तो लोग कहते हैं जैसे मूंग का दाल का जूस पी लो, नहीं तो फिर मौसम्बी का जूस पी लो। इस तरह से सजेस्ट किया जाता है क्योंकि कमजोरी आ गई है। तो जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने तक आपके शरीर से वो सब कुछ जा चुका होता है। सिर्फ आप इतना है आपके अंदर कि आप थोड़ा बहुत चल सकती हैं, फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन वो कमजोरी आपको उस समय नहीं पता चलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपको कमजोरी पता चलने लगती है। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है उस समय आपका सफ़ेद पानी जाता है। सफ़ेद पानी अगर ज़्यादा जाता है यानी वाइट डिस्चार्ज होता है तो आपको कमजोरी हो जाती है, ये तो आपने सुना ही होगा। और इसके अलावा जब आप पुश करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के समय में जब आप पुश करती हैं तो आप अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देती हैं। पूरी ताकत मतलब इस तरह से कि बहुत सी महिलाएं डिलीवरी के यानी नॉर्मल डिलीवरी के बाद में आधा बेहोश सी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आता है। उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि बच्चा मतलब डिलीवर हो चुका है। लेकिन वो जो आप पूरी ताकत लगाती हैं तो उसके बाद में आपको थोड़ी शिथिलता महसूस होती है, यानी कमजोरी महसूस होती है। और उस समय जब आप होश में आ जाती हैं तो आप ये सही है कि काम करने लगती हैं, चलने फिरने लगती हैं। लेकिन जिनकी सिजेरियन डिलीवरी रहती है वो चल फिर नहीं पाती हैं, क्योंकि टाँकों में तकलीफ़ आ जाने की समस्या होती है। डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे चलो। वो क्यों? क्योंकि टाँकों में तकलीफ़ आ जाती है। लेकिन कमजोरी दोनों डिलीवरी में सेम आती है। आपके शरीर से उतना विटामिन दोनों ही डिलीवरी के सिचुएशन में जाता है, यानी चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो इसलिए अगर आपको नहीं जानकारी है कि आपको क्या क्या खाना है उस समय और क्या क्या करना है,
तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले भी दिया हुआ है खाने के ऊपर कि क्या क्या आपको खाना चाहिए। थोड़े में मैं इसमें भी आपको बता दे रही हूँ। देखिए, ये तो हर जगह होता है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है, सिजेरियन डिलीवरी हुई रहती है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स में सब जितना ड्राई फ्रूट्स होता है सब कुछ दिया जाता है। उसे पीस करके कंटेनर में भर करके रख देते हैं और रोज़ पका करके उसे दूध के साथ में देते हैं। दूध बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो ड्राई फ्रूट मिक्स करके पकाते हैं, इसमें हल्दी भी रहता है। हल्दी जो कि दर्दनाशक होता है, दर्द से मुक्ति दिलाता है और बच्चे को भी इससे सर्दी जुकाम होने की समस्या नहीं होती है। सूंठ रहता है इसमें, ड्राई फ्रूट्स में सब रहता है, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा यानी कि जो खजूर होता है, सूखा खजूर, ये सब रहता है। इसके अलावा जो मखाना होता है ये रहता है, यानी ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, सूखा नारियल रहता है। और इन सब को आपको अलग अलग पीस करके रख लेना है और इसे दूध में मतलब पहले घी में भून लेना है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए। तो घी में इसे भून करके और इसका आपको अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। इसके साथ इसमें आटा भी मिक्स करते हैं, गेहूँ का आटा जो होता है उसे भी भून लेते हैं। आप उस वीडियो में पूरा देख लीजिएगा। इतना सारा सामग्री इसमें लगता है, मैंने बता दिया है। अलसी भी रहता है, गुड़ भी रहता है। और इसके अलावा मालिश बेहद ज़रूरी है। दोनों ही डिलीवरी के समय में ज़रूरी होता है। सिजेरियन डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं, उनके पेट में आगे टाका लगा होता है, तो टाके में प्रॉब्लम ना आ जाए इसकी वजह से उन्हें थोड़े दिन के बाद में कहा जाता है कि आप मालिश करवाइए। लेकिन डिलीवरी के बाद में मालिश आपको दोनों ही डिलीवरी के सिचुएशन में ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये आप ज़रूर करके लीजिए। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है कि क्यों मालिश ज़रूरी है, उससे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, और उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिएगा। और थोड़े में मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के समय में आपको पुश करना होता है। पुश करते समय आप अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देती हैं। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, ये उस समय जो ये पूरी ताकत आप लगाती हैं, उससे किसी हद तक वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब आपकी बॉडी की मालिश की जाती है तेल लगा करके, तो वो तेल आपके पूरे शरीर में भिनता है। बच्चे की भी मालिश की जाती है, जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनकी भी मालिश की जाती है, ताकि उनके शरीर में ये जो थकावट आ गई है 9 महीने के दौरान, गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के दौरान, तो ये सब रिकवर हो सके। कम से कम 1.25 महीना यानी 1 महीना 15 डेज तक मालिश ज़रूरी होती है। और ये हर किसी को ज़रूर करवाना चाहिए अगर आप आगे चल कर के स्वस्थ रहना चाहती हैं। तो आपका स्वस्थ रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बच्चे की देखभाल करनी है, अपने पूरे घर की जिम्मेदारी आपको उठानी है, तो इसलिए ज़रूर करिए। मेरी तो सिजेरियन डिलीवरी थी, लेकिन जो मालिश वाली थी उन्हें मैंने बुलाया था। अच्छा, 5 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से लौटी थी और 7वें 8वें दिन आई थी और सिर की मालिश करती थी। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बताना भूल गई, पहले के समय में कहते थे और इन चीज़ों को मैंने भी थोड़ा इग्नोर किया था, मैंने भी नहीं फॉलो किया, उसकी सज़ा मुझे भरपूर मिली है। लोग कहते हैं कि डिलीवरी जब होती है तो कान को ढक के रखना चाहिए, या तो आप कापूस लगा लीजिए, नहीं तो दुपट्टा बांध लीजिए। ये मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी तो सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि मेरी दी थोड़ा कापूस ऐसे डाल देती थी। ये क्यों होता है ये भी मैं इसमें बता दे रही हूँ। जब बच्चा होने लगता है तो मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग जो होता है वो हिल जाता है, और ये सभी अंग जो होते हैं ये पूरी तरह से हिल जाते हैं, खुल से जाते हैं। तो इनमें हवा जो जाती है वो सीधा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो इससे बहुत तकलीफ़ें आती हैं बाद में। मुझे जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ होता है कि नहीं ये नहीं पता, डिलीवरी के बाद में जो डिलीवरी वाली महिला होती है उनको पान चबाने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये मुझे मेरी दीदी ने बताया था कि इससे दांत मजबूत होते हैं। तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए है, लेकिन इसकी सज़ा मुझे ये मिली कि बाद में मेरे दांत एकदम से हिलने से लगे, मसूड़े मेरे दांत को छोड़ने लगे और 1-2 दांत भी ऐसे ख़राब होने लगे। भागकर मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर, मैं ये 100% आपसे कहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर कभी भी आपको नेचुरल चीज़ों के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में मुझे यूट्यूब से ही पता चला और मैंने अपना ट्रीटमेंट घर पर शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो ये एक जो मसूड़े होते हैं ना वो हिल जाते हैं पूरी तरह से। इसलिए अगर आप पान नहीं चबाना चाहती मत चबाइए। जो आप ऑयल घर में यूज करती हैं उससे डेली मसाज करिए, क्योंकि उसमें आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है।
तो थोड़ा सा तेल मुँह में लेकर के उसका गार्गल करिए और फिर थूक करके आप मंजन कर लीजिए। तो इससे क्या है, आपके मसूड़ों में थोड़ी मजबूती रहती है। और जो ये कान ढकने वाली बात होती है ये भी ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने उसमें नहीं किया था, लेकिन मेरी दी थोड़ा बहुत कर देती थी। तो इससे बाद में मुझे पता नहीं कि कान में सनसनाहट सी महसूस होती थी। और जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनको, जैसे ये मैंने अपना इस तरह से गोल किया हुआ है, तो ये पूरा इसमें जितना तेल आता है वो पूरा तेल लेकर के सिर पर इस तरह से रखते हैं। वो मेरे साथ किया गया था, क्योंकि जो मालिश करने आती थी वो करती थी, और मालिश मतलब इस तरह से पूरे बाल में लगा करके, जो स्कल होता है उसमें लगा करके अच्छी तरह से मालिश करती थी। पीठ की मालिश करती थी, हाथ और पैर की मालिश करती थी, सिर्फ पेट की मालिश नहीं करती थी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए मालिश इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि उनको जब पेट निकलने की संभावना होती है, ये नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पेट को इस तरह से जब भी मतलब डिलीवरी होती है उसके पहले जो हमारी बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा रहता है, तो अच्छी तरह से अपनी जगह पर फिर से सेट हो जाए, इसके लिए वो मालिश की जाती है। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी वालों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि बहुत से लोगों का पेट निकल भी आता है, लेकिन उनके लिए बेल्ट लगाने की मतलब कहा जाता है कि इससे जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह पर एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित सेट हो जाती है। और यही चीज़ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है उनके लिए मालिश के दौरान किया जाता है। मालिश जो डिलीवरी के बाद में मालिश वाली जो आती हैं उनको स्पेशली इसका ट्रेन रहता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह से मालिश करते हैं उन अंगों की। तो डिलीवरी वालों के लिए, मतलब जिनकी डिलीवरी हुई रहती है, उनको बेनिफिट मिलता है। हाँ, उन्हें मतलब पूरी जानकारी रहती है कि इस अंग की किस तरह से मालिश करूं। यहाँ तक कि जब मुझे दूध जम गया था मेरे ब्रेस्ट में, तो वो जो मालिश वाली आती थी उन्हें पता था कि किस तरह से इसकी मालिश करनी चाहिए, पर मैं बहुत डरी हुई सी थी और उनके सामने मुझे ब्रेस्ट मतलब नहीं होता था मुझे करवाने के लिए। तो बाद में डॉक्टर ने कहा कि आप मतलब नमक पानी का वो करके करिए इसको, और टेबलेट भी दिया था उन्होंने, पर मेरा नहीं क्योर हो सका, मुझे फाइनली सिजेरियन करवाना पड़ा। तो उन्हें ये पता होता है कि किस अंग की किस तरह से डिलीवरी के बाद में मालिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करके लीजिए। पहली बात, आपका जो भोजन है वो भरपूर विटामिन युक्त होना चाहिए। ड्राई फ्रूट वाला दूध आपको ज़रूर लेना है। गरम गुनगुना पानी जिसमें कि आप अजवाइन डाल करके पिएंगी, जो कि मैंने सिजेरियन डिलीवरी वाले में भी बताया है। ये पानी जो है वो डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 13 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। नहीं पी पा रही हैं 10 गिलास तक ज़रूर पीजिए, नहीं तो आपको कब्जियत की शिकायत होनी ही होनी है। और कब्जियत की शिकायत जब होगी तो आपके पूरे शरीर के हर अंग में आपको तकलीफ़ होने वाली है। मालिश भी बेहद ज़रूरी है आपकी कमज़ोरी को रिकवर करने के लिए और आपको एकदम फिट बनाने के लिए। और बच्चे की भी मालिश बेहद ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको ये समझने में ज़रूर आसानी होगी कि क्यों नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी लोगों को दर्द होता है। और आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी के समय में भी बहुत से लोगों को टाँके नीचे 2-4 आ जाते हैं, तो उसकी भी बहुत देख रेख करनी होती है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनकी डिलीवरी हुई है या जिनकी डिलीवरी होने वाली है उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।